ओम शांति शांति शांति। सभी ईश्वर की मानने वाले व्यक्ति जो भी हैं उनको मैं अपने अध्ययन, सत्संग, मनन, चिंतन से जो कुछ जानता हूँ मैं उनके सामने रख रहा हूँ। जो कुछ भी गलती, त्रुटि, कमी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं सबसे यह आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ईश्वर की चाहने वाली प्रत्येक व्यक्ति कभी भी अपने हृदय में अहंकार को जन्म मत होने देंगे, क्योंकि मनुष्य के अंदर ईश्वर के प्रति जो भक्ति का संचार होता है उसमें हम सभी भक्तों का कोई ईश्वर के प्रति कृपा है ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमारे ऊपर ही उनकी असीम कृपा होती है। जैसे गर्मी के दिनों में जेठ की तपती धरती पर जब पहली बारिश होती है और प्रचंड बारिश होती है तो धरती प्रसन्न हो जाती है, धरती माँ, सारे जीव जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार हम लोगों के अंदर इतना सरलता, इतना निर्मल, इतना अपने आप को संभाल कर रखना है ताकि वह ईश्वर अगर अपने भक्तों के अंदर चयन करने की प्रक्रिया को सोचें तो सबसे पहला यह सबका ध्यान हो कि मेरा ही नाम हो। सभी इसी प्रकार से ईश्वर को अपने आप में समाने के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण रहें। कैसे? एक श्लोक है उसके माध्यम से और मैं आपको बताता हूं। प्रसादा देवता भक्ति ही प्रसादो भक्ति संभव यथा अंकुरतो बीज बीजते यथा अंकुरः। हे भक्त वत्सल, ईश्वर को चाहने वाले, मैं सबसे यही कहता चाहता हूं कि ईश्वर की जब तक कृपा नहीं होगी, प्रसादा कृपा नहीं होगी, प्रसाद नहीं होगी, तब तक हम मनुष्य के अंदर ईश्वर के प्रति जो समर्पण है, स्नेह है, प्राप्ति करने की जो आकांक्षा है, तभी हृदय में उसका उदय होगा जब उनकी कृपा होगी। प्रसादो भक्ति संभव। और हम लोग अपनी सरलता से, विनम्रता से ईश्वर की सारी जितनी वस्तुएं हैं सब में उन ईश्वर को देखकर और उनके ही बनाए हुए को संभाल कर, ताकि जो ईश्वर इस सृष्टि की रचना की है सब में उन्हीं का रूप है, तो उनका ही सबका सेवा कर रहा हूं, मतलब उनकी ही सेवा में कर रहा हूं, ईश्वर की सेवा कर रहा हूं। यह सोच और समझ के साथ जब हम सारी सृष्टि की वस्तुओं को सोचेंगे, समझेंगे, उसके साथ श्रद्धा और निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ रहूंगा, तब वह ईश्वर को यह महसूस होगा कि नहीं, ये हमारी सृष्टि के लायक जो भी वस्तु है सबके साथ इसका व्यवहार मानवता के समान है और इसके अंदर मानवीय गुण कूट कूट कर भरा है, इसलिए यह मेरे भक्त के लायक है। यथा अंकुरो बीजतः, और जैसे बीज से अंकुर होता है और अंकुर से फिर बीज होता है, उसी प्रकार ईश्वर की कृपा होती है तो हम मनुष्यों के अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति की जागृति होती है। जिस दिन उनकी कृपा नहीं होगी उस दिन हम लोग चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए
मैं सबसे यह आग्रह करता हूं कि किसी भी चीज में किसी भी समय, चाहे वो जो कुछ भी हो, उसमें अहंकार मत आने दें, क्योंकि अहंकार हर चीज का होता है। किसी को अपने ताकत का अहंकार होता है, किसी को अपने विद्या का अहंकार होता है, किसी को धन का होता है, किसी को रूप का होता है, किसी को समझदारी, अपने आप में सबसे अधिक समझदार हूं, मैं जो बोलता हूं वही सही बोलता हूं। मैंने अनेकानेक ऐसे उदाहरण हैं जिनसे सभी को बचना चाहिए, और जो बच गया वो संभल गया। एक इसमें उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं। भगवान श्री हरि विष्णु का भक्त तो अनेकानेक है, उसमें नारद जी का, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ में आता है नारद जी। सभी अपने जगह पर सर्वश्रेष्ठ है, फिर भी उनका नाम आदर से लिया जाता है ऋषि मुनियों में। तो नारद जी को एक बार यह हो गया था अपने हृदय में कि मैं श्री कृष्ण का, अगर कोई सबसे, नारायण का अगर कोई सबसे बड़ा भक्त है तो मैं ही हूं। इस दुविधा की जन्म होना ही अहंकार है। उनके अंदर यह दुविधा हो गया कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, और उनके अंदर अहंकार हो गया। तो इसको, अहंकार को चूर करने की स्थिति से नहीं, बल्कि अपने भक्त नारद को श्री हरि विष्णु उस अहंकार से निकालने के लिए एक छोटी सी उनके सामने एक परीक्षा रख दी। वह क्या परीक्षा थी? तो श्री हरि विष्णु बोले, श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर, कि हे नारद, आज मैं बहुत व्यग्र हूं। और व्यग्रता, प्रभु कैसी व्यग्रता, क्या कारण है? व्यग्रता इस बात की है कि मेरा जो मस्तक है दर्द से फटता जा रहा है। तो नारद जी बड़ा उत्सुक भाव से पूछे, प्रभु तो आप तो स्वयं नारायण हैं, सारी दुनिया की हर चीज को जानते हैं, फिर इसका इलाज क्या है? तो बहुत विनम्रता के साथ, नम्रता के साथ श्री हरि विष्णु कहते हैं, कोई ऐसा भक्त हो जो अपने चरण की तलवे का जो धूली होती है वो अगर हमारे मस्तक पर लगा दे, तो उस भक्त के पैर के तलवे का जो धूली है वह अगर हमारे मस्तक पर लग जाएगा तो हमारी दर्द जो है छूट जाएगी। तो यह नारद जी सोच रहे थे कि यह जो भी व्यक्ति करेगा वो कितना बड़ा अपराध करेगा, कि स्वयं नारायण सामने हो और अपने पद की धूली, उनकी धूली लेने के लिए लोग तरसते हैं, फिर अपने पैर की धूली उनके मस्तक पर कैसे लगाएंगे? बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, नरक हो जाएगा, नरकगामी होंगे। ऐसी दुविधा में फंस गए। तो घूमते 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 आगे गए तो देखते हैं सब गोपिका सब हैं। तो गोपिका सब पूछती है, ना बोलिए प्रभु नारद जी, मेरे प्रभु कैसे हैं? तो नारद जी बोले, प्रभु तो ठीक है, लेकिन सर दर्द के कारण, माथा दर्द के कारण वो व्यग्र हैं और लगता है कि उनका माथा फट जाएगा। तो गोपिका सब पूछी कि प्रभु तो उनका इलाज? तो इलाज यही है कि जो कोई भक्त अपना पैर के तलवे का धूली उनके मस्तक पर लगा देगा, तभी उनका जो है सो यह दर्द छूट जाएगा। तो गोपिका सब बोलती है, इसमें बड़ी बात क्या है? तो नरक हो जाएगा, नरकगामी बन जाएगी, पापी हो जाएंगे लोग, दुनिया में उनको अछूत समझा जाएगा, ईश्वर के प्रति उनका जो भक्ति, श्रद्धा, स्नेह, समर्पण सब क्षण में दूर हो जाएगा। ऐसी बात है, इसलिए कौन भक्त करेगा? गोपिका एक ही बात मन से सब कहती है कि हे प्रभु, हमको कष्ट हो, नरक हो, पाप हो, यातना हो, सारी दुनिया की कष्ट क्यों ना झेलना पड़े, फिर भी मैं अपने प्रभु को इस प्रकार से कष्ट को नहीं देख सकता हूं। इसलिए आप जल्दी चलिए और बताइए, हम इनका उपाय करेंगे। गोपिका दौड़कर आई और नारद जी के सामने ही आकर भगवान श्री कृष्ण को अपने चरण धूली लगा दी और प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी दर्द को मिटाने के लिए ऐसा हम लोगों ने किया है, इसलिए इसके आप क्षमा करेंगे।
जो भी नरक होगा होने दीजिए प्रभु, लेकिन आपका दर्द कम हो जाए। तो यहां एक दर्शन है कि ईश्वर के प्रति जो समर्पण होता है, तो कभी कभी हम सबों को बहुत भी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है और बहुत कष्टदायी परीक्षा होती है, जहां इंसान और इंसानियत टूटने की कगार पर हो जाता है। तो जैसे गोपिका के साथ हुई, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपना परवाह नहीं करे, अपना सब कुछ ईश्वर के प्रति लुटाने के लिए तैयार हो, या जो कोई दोस्त हो जो अपने दोस्त के प्रति समर्पण हो जाए, उससे बड़ा दोस्त नहीं। वह भक्त जो अपने ईश्वर के प्रति अपने आप को लुटा दे, मिटा दे, वही तो भक्त है, वही तो मित्र है, वही तो परिवार है जो अपने परिवार के लिए सब कुछ समर्पण कर से दे सकता है, हंसते हंसते अपने आप को मिटा सकता है, वही भक्त है। तो कहने का तात्पर्य यहां यह है कि नारद जी भी धूली लगा सकते थे, गोपिका क्यों लगाई? तो नारद जी मोह हो गया था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, लेकिन गोपिका आके धूली लगा दी। और जब वह बोलती है गोपिका, सब हमारी कष्ट की परवाह नहीं, ईश्वर की तो कम से कम खुशियां हो, ईश्वर तो खुश रहे, मेरे प्रभु तो खुश रहे। यह नारद जी देखकर अपने आप कैसा उनको लगा, कैसा लज्जित हुए, क्या उनको हुआ नहीं हुआ, कल्पना की चीज है, क्योंकि नारद ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही नारद हैं, भक्त ही भगवान हैं, भगवान ही भक्त हैं, क्योंकि भक्त के लिए भगवान सब कुछ समर्पण कर देते हैं, अपने आप को लुटा देते हैं। तो भक्त भी वैसा हो, ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए, अपने आराध्य देव के लिए क्षण भर में सारी अपनी दुनिया को मिटा सकता है, वही ईश्वर का सबसे भक्त बड़ा होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता है कि भगवान हमको मिलेंगे तो उनके लिए नहीं, भगवान की जितनी सारी वस्तुएं बनाई गई हैं और जो जिस लायक है उसको उसी आधार पर, उसी प्रकार से उसके पास व्यवहार कीजिए, उसके संदर्भ में सोचिए, उसकी कोई प्रकार की क्षति नहीं हो, यही ईश्वर की सबसे बड़ी भक्ति होगी। और ईश्वर इसी में प्रसन्न होते हैं कि हमारे मान चाहने वाले भक्त आपस में मिलजुल कर रहे हैं और हमारी हर बनाई हुई नियम को, जो कानून है, जो व्यवहार है, सदाचार है, उसको मानने के लिए तत्पर हैं। इससे और खुशी के क्या हो सकता है भगवान के लिए। और जब भगवान खुश होते हैं तो भक्त खुश हो जाता है, और जब भगवान नारुष्ट हो जाते हैं तो भक्त नारुष्ट हो जाता है, और जब भक्त दुखी होता है भगवान भी दुखी हो जाते हैं। कैसे? गज और ग्राह जब लड़ रहा था, हार रहा था गज, भक्त दुखी था, भगवान तो उड़ के आ गए। द्रौपदी जब चीरहनन हो रही थी, आवाहन की, दौड़ करके गए। तो याद रहे, भक्त ऐसा हो जो भगवान को बुलाने पर आ जाए। पहले भक्त तो बनिए, बुलाने वो तो आने के लिए तैयार हैं, बुलाने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन कैसा और किस भक्त पर बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे, यह सोचना पड़ेगा और उसके लायक बनना पड़ेगा। जो लायक है वो बुलाते हैं, उनके पास आते हैं। तो सबसे पहले मेरा यह निवेदन है कि सबसे पहले ईश्वर के प्रति लायक बने, वो ईश्वर हम सबों को अपना भक्त समझें, हम लोग उनको अपना परम ईश्वर समझें। यही हमारी सबसे बड़ी पूजा होगी, समर्पण होगी। ओम शांति शांति शांति।